नमस्कार, BS TV देख रहे हैं आप और मैं हूं विक्की राजपुरोहित। आज हम पहुंचे हैं धार जिले की कुक्षी विधानसभा में और कुक्षी विधानसभा में क्या है यहाँ की जनता का मैनिफेस्टो यानी कि जनता का घोषणा पत्र। आम लोगों से जानेंगे, समझेंगे, बात करेंगे क्या है यहाँ के मुद्दे, इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आगे। धार जिले की कुक्षी विधानसभा में हैं और कुक्षी विधानसभा के लोगों से जानेंगे, समझेंगे क्या है यहाँ के मायने और क्या है यहाँ के मुद्दे, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। जो अभी बीजेपी सरकार कर रही है कामकाज, बहुत अच्छा कामकाज कर रही है। लाडली बहन योजना का काम किया है। फिर वो क्या ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें अपने घोषणा पत्र में शामिल करें? कभी तो क्या है, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, कभी तो कोई दिख नहीं रहा और काम हो ही रहा है ना। चुनाव आ रहे हैं क्या? हाँ, काम तो हो रहा है ना। चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे में? चुनाव आ रहा है तो चुनाव तो बस बीजेपी आएगी और क्या, हमारे इधर तो जयदेव भैया जीतेंगे और क्या, भारी बहुमत से। ये सुविधा में सब मिल रही है, आवास मिल रहा है, फिर ये घोषणा सब कार्यकर्ता का काम हो रहा है और लाडली बहना का पैसे मिल रहे हैं और सब निकास हो रहा है नगर पंचायत में, नगर पालिका में। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? क्या कहना है, बीजेपी को बिटाना है और क्या, शिवराज सिंह को और देवदीप पटेल को। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करें? क्या कमी है यहाँ? कमी तो यही है, बढ़िया है सब। अभी कमी वगैरह चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? कहीं थोड़ी साफ सफाई थोड़ी बढ़िया हो जाए। बिजली, पानी, सड़क मिल रहा है? सब मिल रहा है हमको तो। लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? हाँ, लाडली बहना का मिल रहा है। क्या होगा ऐसे में? चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जो जिसमें डालेंगे उसमें डाल देंगे। अब नहीं, डाल तो देंगे, सरकार किसकी बन रही? सरकार किसकी बन रही है अब क्या पता सर। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अपने घोषणा पत्र में हम शामिल कर सकते हैं? वैसे तो यहाँ सब लगभग सफाई वगैरह होती है और बस ये क्या, मतलब बिजली, पानी, सड़क की बात करें तो कितना यहाँ लोगों को सुविधा मिल पाती है? लगभग यहाँ सुविधा तो लगभग सभी मिलती है शासन द्वारा। अब ये किस शासन, आप जानते हो शासन किनका है। ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे में? बस जो सुविधा है उसको पर्याप्त और बढ़ाया जाए, जैसे साफ़ सफाई वगैरह थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत नहीं होती है, उसको भी बढ़ाया जाए और क्या। धार जिले की कुक्षी विधानसभा में हम पहुंचे, यहाँ पे लोगों से बात की और पब्लिक मैनिफेस्टो के लिए हमने लोगों से चर्चा की। क्या है जनता का घोषणा पत्र? अब बारी आती है यहाँ के जनप्रतिनिधि की, तो हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से चर्चा करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हमारा जो सवाल रहेगा वो, चूँकि यहाँ पर कांग्रेस है वर्तमान में और सत्ता पक्ष में है, ऐसे में यहाँ से विधायक है सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी। तो सबसे पहले हमारा सत्ता पक्ष से ही सवाल है, ये बताइए कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है पिछले 5 वर्षों में? जो विधायक निधि से विकास किया और 1.5 साल की जब सरकार रही थी तो 3300 करोड़ की योजनाएं दी थी। मेघनाथ घाट का निर्माण किया और हर खेत नर्मदा, घर घर नर्मदा के लिए पाइपलाइन का काम चालू हुआ। और उसके बाद में जो विधायक निधि से खर्चा विकास किया जाता तो वो कंटिन्यूस 10 साल से जारी है, उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। ये कांग्रेस ने विकास किया, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या विकास किया है इन्होंने? क्या विकास किया ये आपके सामने है। अभी भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा गांव-गांव निकली। उस विकास यात्रा में हम विधायक जी के गांव तलावड़ी में भी गए। वहाँ पर उनके भतीजे वहाँ के सरपंच है, उन्होंने कहा है कि हमारे गांव में आंगनवाड़ी भवन नहीं है, हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं है। तो उन्होंने हमारे से मांग करी और अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्होंने अभी 25 लाख की उनके विधायक जी के गांव में आंगनवाड़ी अपने पंचायत भवन स्वीकृत किया है। 1 महीना हुआ है, उसका स्वीकृति लेटर भी मेरे पास है। ये विकास होता है क्या? विधायक जी के 10 साल में ऐसा विकास जो अपने गाँव का विकास नहीं कर पाए, वो कुक्षी विधानसभा का क्या विकास करेंगे? अभी तक ये बता रहे हैं कि जितने भी विकास कार्य सबकी स्वीकृति का लेटर है इनके पास, स्वीकृत करके 18 साल में, 18.5 साल में ये काम क्यों नहीं करा पाए? 18.5 साल में काम नहीं करा पाए। इनके पास हर चीज़ की स्वीकृति लेटर 1 महीने पहले वाला, काम चालू नहीं है, 1 महीने पहले सब स्वीकृत हो चुका है। तो काम कब करेंगे? 18 साल में विकास नहीं कर पाए, विकास की बात करते हैं। विकास कब करेंगे? 18 साल में अगर विकास नहीं हो रहा, विकास कब करेंगे?
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। चलिए पलटवार ले लेते हैं भाजपा से, ये कह रहे विकास नहीं कर पाई भाजपा, क्या कहेंगे? यहाँ से 2003 की हम बात करें, यहाँ से शायद मेरे विपक्षी भी शायद अच्छे से जानते होंगे, जो हमारा इंदौर था वहाँ तक जाने में हमको 6 से 7 घंटे के आसपास का सफ़र तय करना पड़ता था। लाइट का कुछ नामो निशान नहीं था। आज हम 3 से करीब 4 घंटे के आसपास में इंदौर पहुंच पा रहे हैं और सारे जो है आसपास के एरिया में सड़कों का जाल प्लस लाइट के लिए है, जो प्लस किसानों का गेहूं का जो कुछ रकबा बढ़ा है, वो आप सभी आंकड़े उठा कर निश्चित दे। पलायन देखा जाता है कुक्षी में, एक पलायन बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए कभी प्रयास हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल, देखो ये जो क्या है, पिछले समय में जो मतलब कांग्रेस की सरकारें रही है, उनके जो कुछ कारनामे थे, उसके कारण जो क्षेत्र में किसानों की स्थिति हुई थी, उसके कारण पलायन हुए थे। ये निश्चित आने वाले समय में इस पर रोक लगेगी और बहुत ही अच्छे से हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। समर्थन मूल्य बहुत मिल रहा है किसानों को, साथ ही मतलब रोजगार के भी और नए नए अवसर सरकार हमारी देगी। मनमोहन सरकार थी और मनरेगा चालू की थी, जब पलायन रुका था मोदी सरकार ने मनरेगा को बंद करके उसका पैसा बंद कर दिया, इसलिए पलायन वापस शुरू हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का दोष था, ना कि विधायक का कोई रोल रहता है। सिर्फ योजनाएं केंद्रीय गवर्नमेंट की थी। मनरेगा जब चालू हुई थी तो मनमोहन सरकार ने की थी, तब पलायन रुका हुआ था और सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे थे। चूँकि अभी 10 साल से ये मनरेगा काम बंद पड़ा है, इसलिए पब्लिक बाहर जाना के लिए रोजगार ढूंढ रही है। अस्पताल है, यहाँ सुविधा नहीं है, लोगों को यहाँ से बड़वा नहीं जाना पड़ता है। सिविल हॉस्पिटल यहाँ बना तो दिया है, बिल्डिंग बन गए हैं, और भर्ती है डॉक्टर की करना प्रदेश सरकार का काम है। कोई डॉक्टर आना मंजूर नहीं करता, क्यों नहीं करता है कि व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग बनाने से कोई सामग्री क्या है, यहाँ सोनोग्राफी मशीन है बंद पड़ी है, आता नहीं डॉक्टर, तो कौन चलाएगा? टेक्नीशियन ही नहीं है। तो ये काम राज्य सरकार का है, ना कि विधायक का है। विधायक ने 25 लेटर लिख दिया कि साहब हमने बिल्डिंग बना दिया। अभी कोरोना काल में उन्होंने 20-20 लाख के तीनों जगह दवाइयाँ दी कि चलो भैया हाँ से नहीं आ रही है, मशीनें दी, ऑक्सीजन प्लांट लगाया। तो ये उन्होंने विधायक निधि से करवाया और जन भागीदारी के साथ में भी चलो भैया सब। इस पर भाजपा की हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहेंगे आप ये सिविल अस्पताल वाले मामले में? भाई साहब, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के शासन में कुक्षी सिविल हॉस्पिटल को रेफर हॉस्पिटल बोला जाता था, किंतु आज वहाँ की स्थिति में कितना सुधार है। भाई साहब को पता नहीं, ज़्यादा गंभीर हो तो भेजते, नहीं तो पहले हर दिन 5 से 25 मतलब लगभग जितने भी आते थे बुखार छोड़कर, उनको सबको रेफ़र किया जाता। और आज ऐसी स्थिति नहीं है। और ये जो भवन बना हुआ है, ये बीजेपी शासन ने बनाया है। डिजिटल एक्सरे मशीन भाजपा ने किया। अभी वहाँ पर सीटी स्कैन मशीन और सोनोग्राफी मशीन वो भी भाजपा की देन है। ब्लड बैंक का भी प्रस्तावित है। और स्टाफ में पहले एमडी नहीं था, अब 2 एमडी है। उनको पूछो तो सही, एमडी की नियुक्ति नहीं है यहाँ। सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं माननीय भैया। सिविल हॉस्पिटल बनने के सिर्फ भवन से कुछ नहीं होता है। सोनोग्राफी मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है, किस काम का? गायनेकोलॉजिस्ट एक है। इतने बड़े विधानसभा में टेक्नीशियन की समस्या है, टेक्नीशियन का क्या कहेंगे? जरूर। रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष माननीय विधायक जी है और आज तक 100 वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हमारे आसपुर के सरपंच ने गांव के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी तो उसको अपने व्यय से उसको पहुंचाया था। विधायक जी रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष, आज तक उस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो। और विधायक जी का भी एक फर्ज बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भले ही भाजपा के हो, लेकिन अपने क्षेत्र की समस्या लेकर जाएंगे तो संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है, वो हर समस्या का हल करेंगे। लेकिन विधायक जी को कोई उसका लेना देना नहीं हो। आज तक कुक्षी अस्पताल में 100 वाहन की व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे आप, प्रतिक्रिया क्या है? हमारे ये जो बीजेपी के जो बड़े बड़े जो जानकार लोग हैं, मेरे हिसाब से ये क्या है, धरातल से जुड़े हुए नहीं हैं, इनको रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। विधायक जी ने हर बार के लिए, हर सुविधा के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से डिमांड की है। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव जी ने एक एम्बुलेंस दी थी। आरटीओ के किसी कारण की वजह से वो चालू नहीं हो पाई, आज तक नहीं हो पाई, नहीं चालू हो पाई। मैं जवाब दे रहा हूँ भैया, वो चालू नहीं हो पाई किसी आरटीओ के कारण की वजह से। लेकिन उसमें कुछ राशि देने के बाद वो काम हो सकता था। ये बात रोगी कल्याण समिति में डॉक्टर और समिति वालों ने रखी थी, लेकिन विधायक जी ने मना बोल दिया। इस कारण से वो काम आज तक नहीं हो पाया और वो एम्बुलेंस आज वैसे की वैसे बंद पड़ी है। ठीक है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहेंगे आप पर? जो एम्बुलेंस है, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने जो यहाँ पर एक
किसी कंपनी को बोल के गिफ्ट कराई थी वो 2019 या 20 मॉडल है, जो आरटीओ उसको पास ही नहीं कर सकता, तो कैसे देंगे? केवल एक फॉर्मेलिटी कर ली थी उनने कि एक एम्बुलेंस दे दी और पूरे सबने झंडे दिखा के और अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा ली। वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए एम्बुलेंस थी। विधायक जी ने कोविड में ऑक्सीजन प्लांट के पैसे दिए, हमारे तीनों ब्लॉक में मेडिसिन के लिए पैसे दिए हैं। कोविड में विधायक जी खुद इतने घूमे हैं और सब दूर एक एक जगह संपर्क करने गए भाई किसको क्या व्यवस्था करना है, तो ये सब चीज़ें हमारे विधायक जी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक ट्रैफिक की एक बड़ी व्यवस्था है, तो इसको लेकर के कभी कोई प्रयास नहीं हुआ? प्रयास तो बहुत बार हुए, बहुत बार प्रदेश सरकार को इससे अवगत भी कराया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार की हमेशा मंशा रहती है कि कुक्षी में कांग्रेस का विधायक है तो सारे काम रोक दिए जाए। ट्रैफिक की व्यवस्था के बाद में उन्होंने घोषणा कर दी है यहाँ पर। ये अभी नर्मदा जी के जब भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था इनका कुक्षी उद्यान माइक्रो इरिगेशन का, उस समय यहाँ पर बाईपास की भी घोषणा कर चुके हैं। और यदि जो जाल देख रहे होंगे यहाँ पर रोड का, अब यहाँ से सीधे बाग टांडा होके जा सकते हैं नॉन स्टॉप, यहाँ से गुजरात आप नॉन स्टॉप जा सकते हैं, यहाँ से इंदौर आप नॉन स्टॉप जा सकते हैं, यहाँ से बड़वानी आप नॉन स्टॉप जा सकते हैं। कौन सा ऐसा रास्ता बचा हुआ है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है? और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने के बाद में ही ये रोड का जाल बिछा हुआ है। यदि पानी की बात करूँ, नहर की बात करूँ, तो किसी भी क्षेत्र में जो अभी कुक्षी उद्यान सिंचाई वाला क्षेत्र है उससे बचा हुआ क्षेत्र भी सिंचित होने वाला है। किसानों के लिए भी अनेक ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही। कांग्रेस के इतिहास में आप जाओ क्या था, 2003 से पहले क्या था, आप अपने आप में अंतर देख लो। ये जितने कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभी मैं वर्तमान में फिर इनको एम्बुलेंस की याद दिलाऊंगा। जो 15 महीने की सरकार थी उसमें जो आज बड़ी एम्बुलेंस है 108, वो तीनों ब्लॉक में है, बल्कि वो गवर्नमेंट ने दी थी और विधायक जी ने उनके रिकमेंड पे तीनों ब्लॉक में एक गाड़ी लाए थे। इनकी तरफ से आज तक कौन सी कोई व्यवस्था कर दी है एम्बुलेंस की? दूसरा, जो आप बाईपास की बात कर रहे हैं, बाईपास के लिए माननीय विधायक जी ने जब 15 महीने की सरकार थी उसके दोनों प्रपोजल बने हुए भी हैं। एक बाईपास की डिमांड रखी थी, एक ओवर ब्रिज की डिमांड रखी थी, दोनों के प्रपोजल दे चुके थे, पर समय कम होने के कारण वो हो नहीं पाई, सरकार गिर गई। और गिरने का कारण भी सभी को मालूम है। 13 से संचालित है पूरे मध्य प्रदेश में, ये कोई 15 महीने की सरकार में नहीं मिली है। हाँ, 108 एम्बुलेंस पूरे मध्य प्रदेश में हर अस्पताल पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह ने कई हजारों लोगों को मृत्यु के जाल से बाहर निकाला है। कई एक्सीडेंट से लाखों गरीब आदिवासी लोगों को आज डिलीवरी के लिए घर पर छोड़ा जाता है। ये शिवराज सिंह चौहान की योजना है और कई वर्षों से चली आ रही है। ये पूरी जनता ने, पूरी मध्य प्रदेश की जनता इनको माफ करेगी। ये महोदय बार बार बोल रहे हैं 10 साल में क्या करा विधायक ने। अरे हम तो ये पूछते हैं आपने 18 साल में किया क्या है, इसीलिए आपको घट घट दौड़ना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, इस पे भाजपा की 18 साल योजनाएं करी हुई है। कहाँ यदि कुक्षी की बात करें तो कुक्षी की योजना भी बता सकते हैं। हितग्राही की यदि बात करना चाहें तो हितग्राही ये जितने खड़े हैं, इनके घर भाभी होगी, मम्मी होगी या बहन होगी, उनको भी यदि लाडली बहना का यदि लाभ मिल रहा है तो इन कांग्रेसों को पूछ लीजिए, उनको भी मिल रहा है। झूठ बोल रहे हैं, हम प्रूफ भी कर सकते हैं। और ऐसी कई योजनाएं, आयुष्मान योजना की बात करें तो कई ऐसे हितग्राही, स्वास्थ्य की यदि बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य में आयुष्मान योजना का कुक्षी के अंदर, कुक्षी विधानसभा के अंदर कम से कम 750 से अधिक अभी लाभ ले चुके हैं। और पंजीयन की यदि बात करूं तो लगभग 2.5 लाख के लगभग के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। और यदि मुख्यमंत्री सहायता योजना से बात करूं तो मैंने स्वयं कुक्षी विधानसभा के अंदर माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल जी के माध्यम से 150 से अधिक में खुद मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से इलाज करवा चुका हूं। यदि एक कुछ भी करेंगे, एक एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हो, डंके की चोट पे देने के लिए। ये हार रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है, ये इनकी हार की बौखलाहट है। इनके परिवार का कंपेयर कर ले कि 2003 से पहले इनका स्तर क्या था और आज की तारीख में 2023 में इनका स्तर क्या है, ये खुद अपने आप में कल्पना करे। और एक जगह यदि तलौड़ी का रोड भी यदि बनाने काम कराए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पे, कांग्रेस क्या कहेगी इस पर? भाई साहब ये कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट है। पहले 43 से जीते, फिर 63 से जीते और अब 83 की बाकी है। तैयारी चल रही है। ये 3 तारीख को पता लग जाएगा कि 80 पार 83 के बाहर होंगे। चलिए ठीक है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद पता लग जाएगा कि कितने वोटों से यहाँ हनी बघेल जी जीतते हैं। क्या की जनता कुक्षी की इसी घमंड को हराने के लिए तैयार हो गई है। और 3 तारीख को आप रिजल्ट देख लो कि रिजल्ट क्या आने वाला है। यहाँ का राम भक्त जयदीप पटेल यहाँ पर जीत रहा है और जन आशीर्वाद के साथ में जीत रहा है।
कहते हैं राम भक्त बार बार बोलते हैं। जो हिंदू समाज की ओर से, आदिवासी सभी समाज जन की ओर से कावड़ यात्रा निकली थी, वहाँ पर इनके राम भक्त बीजेपी का गमछा लेकर वो कावड़ियों पर वो गमछा डालते और स्वागत करते। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो धार्मिकता पर अगर राजनीति हावी करते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जहाँ धर्म होता है वहाँ राजनीति नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे धर्म होता है। इन लोगों ने वहाँ पर लोगों के मतलब जो कावड़ यात्री थे उनके गले में बीजेपी के गमछे डाल कर वहाँ पे प्रचार करने। अरे आपको प्रचार करना है, हनी भाई के साथ में हो जाओ। हनी भाई तैयार है आप लोगों के लिए। आपको जनता नहीं मिलेगी, पैसे इकट्ठे कर करके आज इनको जनसभाएं करनी पड़ रही है। इन लोगों को अगर जनता नहीं मिल रही है, अगर प्रचार हनी भाई के साथ जाओ, आपको हम प्रचार करने देंगे। जिस प्रकार आप कावड़ यात्रा में आए थे, जिस प्रकार इस पे प्रतिक्रिया ले लेते कांग्रेस, क्या कहेंगे आप? भाई साहब, हम तो कावड़ यात्रियों का स्वागत कर रहे थे। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में हमेशा से करती है ये। धार्मिक और सामाजिक आयोजन जितने भी नगर में चालू होते हैं, जितने भी आयोजन होते हैं, उसका सभी का होता है, सभी का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उस दिन भी कावड़ यात्रियों का स्वागत किया हमने। भाई साहब इनके बोलने से ही लग रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी का झंडा नहीं था, है ना भैया। स्वागत किसने करा? भाजपा ने। तो झंडा किसका रहेगा? आप भी समझते हैं। अब इनकी बुद्धि का ये जवाब दे रहे हैं। स्वागत जिस पार्टी का या जिस संगठन का उसका बैनर लगता है। अब इनकी बुद्धि देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? इसका जवाब मैं दूंगा। जिस प्रकार से बोल रहे हैं ना कि जो कावड़ यात्रा का स्वागत करते हैं उनका बैनर होना चाहिए, तो बैनर आप तक सीमित होना चाहिए, ना कि कावड़ यात्रों पर उनके गमछे डालना चाहिए। उसके बाद में मेरा जवाब लीजिए, अब उसके बाद में उस कावड़ यात्रा में मात्र और मात्र एक झंडा था, वो था राष्ट्र का, भारत का झंडा था। उस झंडे के सामने जब झंडा लहराया जा रहा था, उस समय इन लोगों ने उस झंडे के सामने बीजेपी का झंडा लहराया। तो आप क्या समझते हो? इनके लिए राष्ट्र से बढ़कर इनकी पार्टी है। उस राष्ट्र के झंडे को गिराने के लिए इन्होंने पार्टी का झंडा उड़ाया था। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों का जो ये झूठी राष्ट्रीयता का जो ढोंग रचते हैं। सौगंध राम की खाते हैं और राम मंदिर बनाया है हमने। सौगंध हमारी झूठी नहीं रही। और कावड़ यात्रा का स्वागत करना हमारी भाजपा की आदि अनादि तो काल से हमारी कावड़ यात्रा निकलती है। भाजपा उसका सारी जगह आज से नहीं हमेशा से ही स्वागत करती है। यही हमने किया, बिल्कुल गमछे डाल के। हमारी पार्टी इसकी इजाज़त देती है हमको। हमारी पार्टी इसकी इजाज़त देती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे आप निश्चित स्वागत कर सकते हो। राम भक्तों का और शिव भक्तों के स्वागत के लिए इजाजत देती है। ये बता इन्होंने क्यों नहीं डाला इनकी पार्टी का? क्योंकि जो इनके आका है वो नाराज हो जाते हैं। एक बात, 2 मिनट जो इटली वाली भाई साहब, वो नाराज हो जाती है इनकी। विधायक जी को देर आए दुरुस्त आए, कम से कम धर्म के प्रति उनकी आस्था तो जगी है। नहीं तो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ क्या हुआ था, आनंद चौदस के दिन, तो विधायक जी ने पक्ष किसका लिया? आप देखो, आप पता लगाइए, जनता से लगाइए। यहाँ पर उद्योग को लेकर के कितना प्रयास किया गया कांग्रेस के द्वारा? उद्योग है ही नहीं यहाँ पर। बड़े उद्योग क्या है? 20 साल से 18 साल से इनकी सरकार है, एक भी उद्योग नहीं। आज किसानों की हालत देखिए आप, सोयाबीन के भाव देखिए, कपास का भाव देखिए, क्या है? आज किसान मर रहा है, इनके लिए किसान मर रहा है। 400-4,000 के भाव में सोयाबीन बिक रहे हैं मंडी के अंदर। क्या इन्होंने न कहते किसानों की आय 2 गुनी करेंगे? कैसे 2 गुनी करेंगे? ये है बताओ, कैसे 2 गुनी करेंगे? बट लाडली लक्ष्मी ले आए 4 महीने पहले। प्रलोभन के बाद है, इन्होंने 4 महीने पहले 3,000 रुपये महीने देने की घोषणा क्यों करी? वो आप पार्टी वालों को देख के वो दिल्ली में 12 बजा के रखी, वैसे ही एमपी की 12 बजा के रखेंगे। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को उनकी जीवन यापन करने के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए शिवराज सिंह जी ने तो इन्होंने तो घोषणा करी थी, लेकिन शिवराज सिंह जी ने उस घोषणा को अमल में लाए और हर महीने उसमें जा रहे हैं और 1250 आ रहे हैं। और जल्द ही हमारी सरकार बनते ही 3,000 रुपये महीना हम कर देंगे। और एक बार ये उद्योग की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। चूना फैक्ट्री जो डल रही है या डलने वाली है, जो भी वो हुआ है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार मिलता, वहाँ पे होती, वो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं। 2012 में उरी बागनी नदी पर डैम बनने के लिए प्रोजेक्ट बना था। मुकाम सिंह जी किराड़ी विधायक थे, उन्होंने भरसक प्रयास करके यहाँ पे लोगों को ज़मीन आवंटित करे, उरी बागनी प्रोजेक्ट बनाया। सरकार ये विधायक बनने के बाद उस प्रोजेक्ट को 10 साल हो गए, अभी तक क्यों रोक रखा है? यहाँ के किसान वंचित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन उरी बागनी प्रोजेक्ट क्यों रोक रखा है? आप सबसे पहले पूछो कि जोबट परियोजना ये किसकी देन है, जहाँ आज पूरा हमारे कृषक भाइयों को पानी मिल रहा है।
वो कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। उसमें जो वर्तमान विधायक जो हैं हमारे, उनके पिताजी प्रताप सिंह जी बघेल साहब की देन है, जिनने वो इस योजना को यहाँ पर लाए हैं और जिससे आज हमारा कुक्षी क्षेत्र बहुत अच्छा, उसको स्वच्छ यानी सिंचाई के लिए अच्छा साधन मिला है। ऐसी कोई योजना इनकी 18 साल में ऐसी याद आती है जो इनने करवाई हो? जो 2200 करोड़ की टंटिया मामा योजना जो सेंक्शन हो गई है, इसका काम भी चालू हो गया है, वो हम 15 महीने की सरकार में लिए आए थे। और रही बात दूसरे उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं, तो किसी गरीब किसान की, छोटे वर्ग, आदिवासी वर्ग के व्यक्ति की ज़मीन क्यों ले रहे हैं? इनकी ज़मीनों पे उद्योग डालें, अच्छा है, रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। इनकी ज़मीनें देना, डोनेट करें गवर्नमेंट को कि हम लिख के दे दें। इनकी मंशा ही नहीं है कि आदिवासी लोगों को रोजगार मिले और वो सक्षम बने, ये तो चाहते हैं पलायन हो, बाहर मजदूरी करें। इनकी सोच यही दर्शाती है। बात जमीन गरीब लेने की, अमीर लेने की नहीं। जो शासकीय ज़मीन है, जो सरकार को सेटिस्फाई होती है, उचित उसके मापदंड होते हैं, वहाँ पर उद्योग लगना चाहिए। 70 साल में सिर्फ 5 साल भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, बाकी 60 साल कांग्रेस ने राज किया है। आज तक कुक्षी का युवा बेरोजगार है, रोजगार के लिए दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, इन्होंने सर्टिफाइड किया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कि लोग बेरोजगार है। ये देखिए, खुद इनके मुंह से कबूल रहे हैं कि कुक्षी विधानसभा ने पूरे देश में, मैं बता रहा हूँ, प्रदेश और कुक्षी नहीं, पूरे देश में बेरोजगार आज दर की भटक रहे हैं। जिस मंडी में खड़े वो कांग्रेस की देन है, जिस मंडी में खड़े वो कांग्रेस की देन है। और मैं ये बता दूं आपको महोदय कि जिस स्कूल में पढ़ के ये लोग इतने बोलने लायक हुए, वो स्कूल में जिसमें पढ़े वो भी कांग्रेस की देन है। जो ये बता रहे थे कि क्या किया है कांग्रेस ने, वो ये किया है कि आपको बोलने लायक किया है। ये जो बात कर रहे हैं बेरोजगारों की, तो ये धरना बेरोजगार भोपाल में जाके देते हैं और कई वीडियो देखे होंगे आपने उनको लटकाते हुए। ये आज 18 साल में उनकी देन है। एक भी बैकलॉग पद पे पिछले 18 साल में एक भी बैकलॉग पद इन्होंने भर्ती कर दिया तो बता दीजिए। हमारे भाई साहब भी खड़े हैं और उद्योग क्षेत्र धुलसर मेरा खुद का निवास है और उस गांव में घोषित भी हो चुका है। कुक्षी विधानसभा में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास बताता हूँ। यहाँ की 2 मंडी, मिर्ची मंडी और कपास मंडी और 4 उप मंडी, यहाँ 60 साल में सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। अब इनकी ज़मीन खिसकती देख रहे हैं तो ये कपड़े फाड़ रहे हैं। इनके पास कुछ विषय ही नहीं है। आप भी देख रहे हैं कौन से विषय है, कोई भी एक चीज़ बता दें। ये अभी इन्होंने एक चीज़ बताई थी कि स्वीकृति 1 महीने में दे दी। भैया इन्होंने कौन सी योजना बता रहे, टंटिया मामा, इन्हें स्वीकृत करके तो इन्होंने 18 महीने इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्या करा, क्यों नहीं करा? बार बार बोल रहे हैं क्या किया, ये सब आपके सामने है। गायत्री सरोवर, जो कि इसके लिए भी महोदय ने पर्यटन विभाग से थे, उसके लिए उन्होंने राशि 18 महीने में जो कर सके वो आपके सामने है। बल्कि आप 18 साल में कुछ नहीं कर पाए, ये भी आपके सामने। वहाँ पे इनके ही जो आज प्रत्याशी है, उनके ही मल मूत्र का पानी उस तालाब में आता है। आप जाके पीछे देखेंगे तो जो आज प्रत्याशी है बीजेपी से, उनके मल मूत्र का पानी उस गायत्री मंदिर के सरोवर को गंदा कर रहा है। ये उनको नहीं दिखा 18 साल से। मेघनाथ घाट में आज अरबों करोड़ों रुपए की वहाँ पे योजना है, वो नहीं दिख रही इनको, सिर्फ वो भी 18 महीने में। आप 18 साल का जवाब दीजिए। और ये बार बार कह रहे हैं कि हमने वो 3 साल पहले वहाँ धुलसर में हमने उद्योग के लिए वो घोषणा हो गई। अरे घोषणा वीरो, हमने घोषणा में यूँ सुना है कि यहाँ पे हवाई अड्डे भी बन रहे हैं। ये अभी इन्होंने बताया एक मेघनाथ घाट और गायत्री मंदिर है ना, स्वागत योग्य किया, हम मान रहे हैं ना, पर इन्होंने गायत्री ट्रस्ट के जो निर्माण उसको करा। जो गंदा पानी था उसका उस समय कौन थे भैया? नगरपालिका अध्यक्ष कांग्रेस की थी या वो परिषद, क्यों नहीं करा उन्होंने? गंदा पानी निकालना था ना उन्होंने क्यों साइड से छोटी नाली निकाल के पानी इतनी स्थिति करी? और मुख्यमंत्री ने जो पैसे दिए थे, मुख्यमंत्री ने जो राशि दी थी, उसको भी यहाँ के जो तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष थे वो भी कांग्रेस के थे। उन्होंने क्या करा पूरी कुक्षी को मालूम है, पूरी कुक्षी की जनता जानती है कि वो पैसों का क्या। तो भारतीय जनता पार्टी ने करा, इनका काम है डिफाल्टर करो, किसान को लूटो और झूठ, सिर्फ ये झूठ के आधार पे जीत रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं। हमने पब्लिक मैनिफेस्टो किया, आम लोगों से चर्चा की, अब जनप्रतिनिधि से हमने बात की, इन्होंने अपने मुद्दे रखे और आने वाले चुनाव में भाजपा कह रही कि हम विजय हो रहे हैं, कांग्रेस कह रही कि हम विजय हो रहे हैं। लेकिन देखना होगा, ये तो 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो कुक्षी से कौन विजय होता है ये देखने लायक होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ विक्की राजपुरोहित, BSTV धार।